बहुत दुखद खबर आ रही है। शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। दिल्ली एम्स में शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। दिल्ली एम्स में शारदा सिन्हा ने अंतिम सांस ली है। दिल्ली एम्स में वेंटिलेटर पर थी शारदा सिन्हा। तो बिहार कोकिला की आवाज अब थम गई है। दिल्ली एम्स में वेंटिलेटर पर शारदा सिन्हा थी और शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। जिस छठ पर शारदा सिन्हा के आवाज गूंजते थे, उनके गीत गूंजते थे, उसी छठ महापर्व के मौके पर शारदा सिन्हा ने अंतिम सांस लिया। हमारे साथ रजनीश जुड़े हुए हैं। रजनीश, क्या कुछ जानकारी है शारदा सिन्हा को लेकर? देखिए, शारदा सिन्हा की तबीयत नासाज चल रही थी और दिल्ली के एम्स में उन्हें भर्ती कराया गया था। लगातार चिकित्सकों की कोशिश थी कि उनकी सेहत में सुधार हो, लेकिन कल से उनकी सेहत ज्यादा खराब हुई और उसके बाद उन्हें वेंट पर रखा गया और इसके बाद सपोर्ट के साथ वो चल रही थी। और हालांकि डॉक्टरों ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की, लेकिन आज शारदा सिन्हा जो है अभी से कुछ देर पहले एम्स में अंतिम सांस ली है। और ये बहुत तमाम सारे लोग जो है, छठ का समय चल रहा है और उनके सेहत को लेकर दुआ कर रहे थे और लगातार प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन ये काम नहीं आया। और छठ के समय में ही शारदा सिन्हा, जो कि छठ के गीतों के लिए जानी जाती हैं, हालांकि उनके जो गीत है, उनके जो संगीत है, जिस तरीके से उन्होंने साधना की है, देश विदेश में उनका जो नाम है और साथ ही उनके चाहने वाले हैं, उनके प्रशंसक है, उनके लिए एक बुरी खबर है, वो भी छठ के समय में ही। और जिस तरीके का उनका व्यक्तित्व रहा है और जिस तरीके से उन्होंने एक लंबी दूरी तय की है अपनी ईश्वर साधना के जरिए और लोगों के जहन में अपने जो स्थान बनाए हैं, उसके लिए शारदा सिन्हा जानी जाएंगी और याद की जाएंगी। लेकिन आज लोग मर्माहत है। छठ के जो व्रत के समय में लोगों में एक जो उल्लास और उमंग होता है, थोड़ी सी मर्माहत है शारदा सिन्हा को लेकर, क्योंकि उनके जो गीत कानों में गूंजते हैं और चौक चौराहों से लेकर नदी तालाबों तक हर जगह पे। और ये जो है पूरक एक तरीके से कहें कि छठ के गीत और शारदा सिन्हा के जो स्वर है और छठ महापर्व में लोक आस्था के इस पर्व में, और ऐसे ही समय में शारदा सिन्हा जो है, उनकी सेहत ज्यादा खराब हुई और चिकित्सक अपनी कोशिश के बावजूद उन्हें बचा नहीं पाए हैं। एक लंबी उनकी जो यात्रा रही है और अक्टूबर 1952 में 1 अक्टूबर को जन्म हुआ था। हालांकि सुपौल में, बाद में पटना में वो रह रही थी, लेकिन वैसे ही ताल्लुकात उनके समस्तीपुर से रहे। और साथ ही साथ अभी से कुछ ही महीने पहले अभी उनके जो पति है स्वर्गीय ब्रजकिशोर सिन्हा, तो ब्रजकिशोर सिन्हा जो है। चलिए रजनीश, हमारे साथ दिल्ली से हमारी संवाददाता रीतू झा जुड़ी हुई हैं, नीतू झा जुड़ी हुई हैं। नीतू, क्या कुछ जानकारी है? शारदा सिन्हा की तबीयत खराब थी, लेकिन अब उनके निधन की खबर आ रही है। बिल्कुल, देखिए काफी दिनों से शारदा सिन्हा बीमार थी और एम्स में भर्ती थी। आज दिन में ही मेरी उनके बेटे अंशुमन से फोन पर बातचीत हुई थी और मैंने उनकी हालचाल जानने के लिए फोन किया था। तो उन्होंने बताया था कि अब उनको मल्टीपल ऑर्गन फेलियर भी हो गया था। किडनी में समस्या थी, फेफड़े ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे थे, वहीं लिवर में भी समस्या की खबरें सामने आ रही थी। तो तमाम जो बॉडी ऑर्गन है उनके, वो फेल होते जा रहे थे धीरे धीरे। डॉक्टर्स ये कह रहे थे कि अगर किडनी इसी तरह से फेल अगर बढ़ती गई ये परेशानी, यानी तो उनका डायलिसिस भी शुरू हो सकता है। वेंटिलेटर पे थी, बीच में आईसीयू में गई। लेकिन जिस तरह से रोजाना ये अपडेट आ रहा था कि शारदा सिन्हा ठीक होने के बजाय जो उनकी हालत है वो अस्थिर हो रही है, ऐसे में अब उनके निधन की खबरें आ रही है। हालांकि हम लगातार उनके परिवार से संपर्क साधने की कोशिशें कर रहे हैं। जैसे ही उनके परिवार से ये पुष्टि होगी, उसके बाद इस खबर पर मोहर लगेगी। लेकिन फिलहाल जो खबरें हैं वो ये है कि शारदा सिन्हा अब नहीं है। और ऐसे में अभी क्योंकि छठ का त्योहार है, तो शारदा सिन्हा के लोकगीत जितने सुने जाते थे सोशल मीडिया पे, चाहे आप देख लीजिए, या तमाम जो उनके फैंस हैं, जो नीतू, दिल्ली एम्स की तरफ से इस बारे में कोई पुष्टि की गई है, कंफर्म किया गया है? देखिए, अभी लगातार एम्स के जो डॉक्टर्स हैं और एम्स का जो मीडिया बुलेटिन है, उनसे संपर्क साधने की तमाम कोशिश की जा रही है और बहुत जल्द ही ये उधर से उनकी एम्स की तरफ से भी इस चीज की पुष्टि हो जाएगी। लेकिन अभी जो मौजूदा खबरें हैं वो ये है
कि शारदा सिन्हा वेंटिलेटर पर थी, उन्हें सांस से संबंधित। चलिए, हमारे साथ उदित नारायण जुड़े हुए हैं। उदित जी, बहुत ही दुखद खबर आ रही है। एक आवाज जो लगातार गूंजती रहती थी, खासकर छठ के मौके पर उनके गीतों के बिना महापर्व अधूरा सा लगता था, आज वो आवाज थम गई। ये आपके फोन से ही मुझे पता चला है और बहुत ही दुख की बात है कि इतनी खूबसूरत आवाज के मलिका हमारे बीच नहीं रही। मैं तो सुन के शॉक हूँ। उदित जी, एक अलग तरह की आवाज थी शारदा सिन्हा की। जब वो गाती थी तो एक कोयल जैसी आवाज, कोकिला उन्हें कहा जाता था। कोई ऐसी मेमोरीज, कोई ऐसी यादगार चीज जो आप शेयर करना चाहेंगे शारदा जी के बारे में? उदित जी, आप तक आवाज जा रही है? चलिए, शायद उदित जी तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन एक ऐसी आवाज जिसके बिना महापर्व छठ अधूरा सा लगता था, वो आवाज आज थम गई है। हमारे साथ रजनीश जुड़े हुए हैं। रजनीश, देखिए, उदित नारायण भी सुपौल से हैं और शारदा सिन्हा भी सुपौल से रही हैं, और एक जो भावनात्मक नाता रिश्ता है, और साथ ही साथ अपने जो एक प्रशंसक वर्ग तैयार किए हैं शारदा सिन्हा ने, तो जाहिर तौर पे हर कोई मर्माहत है इस खबर को सुनकर। और यही वजह है कि जो उदित नारायण जो है अपनी बातों को पूरे तौर पे वो कह नहीं पा रहे हैं। जाहिर तौर पे एक कलाकार के नाते भी, और साथ ही साथ एक इतने बड़ी हस्ती रही है शारदा सिन्हा, तो इसको लेकर भी हर कोई मर्माहत है। और देखिए, उनके गाने के जो रेंज है और जो विविधता है, और साथ ही साथ चाहे वो मैथिली में हो, भोजपुरी में हो, हिंदी में हो, हिंदी फिल्मों का जो गाना है, जो हम आपके हैं कौन में जो गाया गया था, बिल्कुल, मैंने प्यार किया में भी उन्होंने गाया था। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, 1989-90 की लगभग ये फिल्म है, और हम आपके हैं कौन, और उसमें जो एक अलग जो स्वर जो सामने आया था, और जो हर किसी के जहन पे था कि कहे तो से सजना ये तोहरी सजनिया, और इससे जो बॉलीवुड में एंट्री हुई थी शारदा सिन्हा की। हालांकि उनके जो गायन का जो एक ट्रैक रहा है वो काफी पहले से शुरू हो गया था। भोजपुरी गानों के साथ उन्होंने 74 में शुरू की थी अपने गायन को। और सबसे बड़ी खासियत ये थी शारदा सिन्हा की कि कोई भी गाना हो तो उससे पहले उसके बारे में समझ रखना, उसके उच्चारण पर ध्यान देना, और फिर कौन गा रहा है, किसके लिए गा रहा है, किस तरह की परिस्थितियां हैं, क्या कही जा रही है। तो 2 से 3 महीना तक उस पर वो गाने को आत्मसात करती थी, और फिर जो स्वर निकलते थे शारदा सिन्हा के, तो फिर वो स्वर जो है वो हर किसी के जहन में उतर जाते थे, दिल की गहराइयों तक। और यही वजह है कि जो छठ लोक आस्था का महापर्व है, और उनके जो गीत गाए शारदा सिन्हा, हालांकि उनके जो गाने हैं, चाहे वो आप शादी को लेकर सुन ले, या फिर विवाह में, छठ में, मुंडन में, जनेऊ में, हर एक मौके के लिए जो लोक गीत होते हैं, उनमें जो स्वर चढ़े शारदा सिन्हा के, तो फिर दूसरे किसी के जो स्वर है या फिर गीत है, वो अगर शारदा सिन्हा के न हो तो फिर वो फंक्शन जो है वो अधूरा सा लगता है। और जाहिर तौर पे जो मांगलिक कार्य हो या तमाम तरह की बातें हो, ऐसे मौके पर शारदा सिन्हा के जो स्वर है वो जब कानों में गूंजते हैं, तो यहाँ तक कि लोग जो देश विदेश में है वो अपने घरों को जैसे खींचे चले आने के लिए मचल उठते हैं। इतनी गहराइयां हैं उनके शब्दों में, उनके स्वर में। और यही वजह है कि छठ महापर्व के मौके पर जब उनके जो गीत है वो हर एक मौके पर अलग अलग, चाहे वो खरना को लेकर हो, फसल की कटाई को लेकर हो, या फिर अर्घ देने को लेकर हो, एक व्रती जो कामना कर रही है उसको लेकर हो, तो हर एक ऐसी बातों को लेकर, अच्छा इसको लेकर, इसके अलावा जो लोक संस्कृति है, सामा चकवा है, जो या फिर मिथिलांचल की जो संस्कृति रही है, उसको लेकर भी शारदा सिन्हा ने जो अपने गीतों को जो स्वर दिए हैं, हर कोई जो है वो मुरीद है। और
आज सुबह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमान से फोन करके उनका कुशल क्षेम जाना था और मंगल कामना की थी उनके स्वास्थ्य को लेकर। इससे पहले बिहार में भी हर कोई, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या फिर स्वास्थ्य मंत्री हो, यहाँ के मंगल पांडे, जब पता चला कि शारदा सिन्हा की तबीयत खराब हो रही है, यहाँ भी घोषणा की गई थी कि जो कुछ भी खर्च होगा राज्य सरकार अपने स्तर से उनके स्वास्थ्यमंद होने को लेकर करेगी। लेकिन कोशिशों के बावजूद और इतनी दुआ और प्रार्थना के बाद भी शारदा सिन्हा को बचाया नहीं जा सका और आज वो अंतिम सांस ली है। और हालांकि शारदा सिन्हा आज के दिन, छठ के दिन, आज नहाय खासा 4 दिनों का महापर्व की शुरुआत है और वैसे ही पावन मौके पर उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। लेकिन उनके जो गीत हैं, उनके जो स्वर हैं, उनके जो गायन है, इसके जरिए वो हमेशा अपने जो उनके प्रशंसक हैं और लोग हैं उनके जहन में वो हमेशा रहेंगी। और शारदा सिन्हा का न रहना और खासतौर पे जो लोक संस्कृति, लोक कला और लोकगीत जो है, इसके लिए एक बेहद क्षति है। और साथ ही साथ इसकी पूर्ति अगर दूर दूर तक अभी देखे, अगर वैसे स्वर और उस तरह की जो बारीकियां है और उस कला की जो समझ है गीतों की, तो वो देखने को नहीं मिलती। और शारदा सिन्हा का हमने कई सारे जो इंटरव्यू है या फिर छठ के मौके पर भी कई। चलिए रजनीश, हमारे साथ लोक गायिका देवी जुड़ गई हैं। देवी जी, एक आवाज जो छठ के मौके पर हर जगह गूंजती थी, वो आवाज आज छठ की शुरुआत होते ही थम गई। जी हाँ, बहुत दुखद खबर है। अभी जस्ट आप लोग के न्यूज़ के चैनल से ही मुझे पता चला कि शारदा जी नहीं रही हैं। तो ये तो पूरे, मुझे लगता है कि बिहार वासियों के लिए और पूरे जो भी संगीत प्रेमी हैं उनके लिए बहुत ही दुखद खबर है। और ये बात सच्चाई है कि छठ का त्यौहार मतलब शारदा दीदी होती थी और इस समय उनका जाना मुझे लगता है काफ़ी पूरे समाज के लिए बहुत ही दुख का समय है। और आई थिंक उनके परिवार के लिए तो और भी ज़्यादा दुखद क्षण है, क्योंकि कुछ दिन पहले उनके पति भी स्वर्गवासी हो गए और अभी शारदा जी चली गई। तो मुझे लगता है कि मेरी बहुत सारी सहानुभूति उनके पूरे परिवार के लिए होगी और भगवान उन्हें साहस दे कि वो इस कठिन जो परिस्थिति में हैं वो लोग, उससे वो लोग निकलें। बिल्कुल। अगर देवी जी बात करें हम लोक गायकी की या भोजपुरी गीत की, तो एक अलग पहचान दी थी शारदा सिन्हा ने। और जिन लोगों को लोकगीत समझ भी नहीं आती थी, वो शारदा सिन्हा के सुर को सुना करते थे। कितना बड़ा नुकसान इसे कहेंगे बिहार के लिए, बिहार के लोक गायकी के लिए? बहुत बड़ा नुकसान है। आज जो भी भोजपुरी के लिए 2-3 लोग ही सम्मान की नजर से देखे जाते हैं, जिन्होंने लोकगीत की जो गरिमा है, जो हमारी भोजपुरी भाषा की गरिमा है, उसको संभाल के रखा। उसमें शारदा सिन्हा जी का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे गाने गाए, शादी के गाने गाए, जो हमारे ट्रेडिशन को रिफ्लेक्ट करता है। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। कोई यादगार लम्हा या कोई यादगार बात, चूंकि आप भी लोक गायिका हैं, लोकगीत गाती हैं, भोजपुरी के बेहतरीन गाने गाती हैं, जो उनके बारे में आप बताना चाहें उनके दर्शकों को, चूंकि आज वाकई छठ के मौके पर उनका ऐसे चले जाना उनके प्रशंसकों के लिए और जो लोग उनके गीतों को सुनते हैं बड़े चाव से, उनके लिए एक बड़ा झटका है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मेरी बहुत ज़्यादा मुलाकात तो उनसे नहीं हुई थी, लेकिन कुछ समय हम लोग टी सीरीज में जब मेरी रिकॉर्डिंग हुआ करती थी, तो उस दौरान भी उनसे एक आध बार ही मेरी मुलाकात हुई और एक आध शो में हम लोग बहुत ही कम देर के लिए मिले हैं। लेकिन जब भी मिलती थी अपना प्रेम आशीर्वाद मुझे देती थी। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मालिनी अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मालिनी जी, कितना बड़ा नुकसान इसे देखती हैं आप बिहार के लिए, लोक गायकी के लिए? बहुत बड़ी क्षति है। बस मैं क्या कहूँ, दीदी जैसे, शारदा दीदी जैसे लोग तो युग में एक बार होते हैं। इतना असमय उनका जाना बिहार ही नहीं तो भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ी क्षति है। जैसा उनका नाम था वैसी थी, उतनी सौम्य, उतनी सुरीली, उतनी ही शालीन और गरिमामयी। उन्होंने, इतना बड़ा उनका योगदान है
भोजपुरी को जिस प्रकार की पहचान दी उन्होंने, जिस प्रकार की ऊंचाई दी उन्होंने, जिस प्रकार की एक लीक से हट करके एक कहूंगी आदर्श रखा, ये तो इस तरह के लोग हम लोग के लिए तो लता जी जैसे लता जी थी प्लेबैक में, वैसी ही थी शारदा जी। छठ के मौके पर कहा जाता है कि आप कहीं भी छठ की बात होती है तो इनकी गीत वहां जरूर गूंजते हैं। छठ के मौके पर ऐसे उनका चले जाना, और असल में मुझको तो लगता है कि माँ की इच्छा, और माँ की इच्छा के आगे कोई क्या कह सकता है। छठी माई उन्हें बहुत प्रिय थी। छठी मैया के गीत आज भी छठ का पर्याय है शारदा सिन्हा दीदी। कोई गाले, कितने लोग गा करके अपने गाने नए नए रिलीज कर ले, लेकिन पूरे विश्व में मैं कहूंगी छठ का मतलब है पर्याय है शारदा सिन्हा दीदी। उनके गीत गानों के बिना छठ कहाँ पूरा होता। और ये एक ऐसे समय में जाना, ऐसा लगता है माँ ने अपने पास बुला लिया गीत सुनने के लिए। इससे ज्यादा क्या कहूँ, बस बहुत दुखद है, बहुत बहुत तकलीफ दे है, क्योंकि अभी तो कोई उम्र नहीं थी और ऐसा लगता है कि उन्हें रहना चाहिए था। लेकिन जब से सिन्हा साहब नहीं रहे थे 1.5 महीना पहले, तब से मैं मानसिक रूप से बहुत टूट गई थी। मैं बस यही मनाती हूँ कि पूरे परिवार को, अंशुमन को, बिटिया को, सबको बहुत शक्ति मिले इस दुख को वहन करने की। और क्या कहूँ। मालिनी जी, कुछ ऐसी यादगार चीज़ जो आप शेयर करना चाहें, जो उनके साथ कुछ अनुभव जो आप बताना चाहें? बहुत सारी यादें हैं, यादें ही यादें हैं। 30 साल का संबंध, कितनी यादें होंगी आप कल्पना कीजिए। लेकिन इस समय तो भी बहुत दुख है, यादें क्या मैं बता पाऊँ जी। चलिए, बहुत शुक्रिया। और वाकई हर कोई इस खबर को सुनकर मर्माहत है, दुखी है, और ख़ासकर छठ के मौके पर जब उनकी आवाज़ ऐसे गूंजती थी जैसे मानो उनके बिना छठ अधूरा हो। इस वक्त इस आवाज़ का ऐसे खामोश हो जाना वाकई बहुत दुखदाई है। हमारे साथ नीतू भी जुड़ी हुई हैं और साथ ही हमारे साथ रजनीश भी पटना से बने हुए हैं। रजनीश, वाकई हर कोई मर्माहत है इस खबर को सुनकर, और ऐसा लग रहा है कि इस बार का ये छठ आखिर कैसे शारदा सिन्हा के बिना मनाया जाएगा? बिल्कुल, देखिए छठ के समय में अभी ऐसा है कि हर कोई अपने गांव, अपने घर फीता चला आता है और सारे लोग अभी जो है परिवार के साथ एकजुट हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं। और शारदा सिन्हा के जो गीत हैं, उनके जो छठ को लेकर गाए हुए उनके जो स्वर हैं, इसके बिना बिल्कुल अधूरा होता है। और छठ है, और हर कोई जो है करीब 15 दिन 20 दिन पहले से ही हर गली मोहल्ले में ये गीत गुंजायमान होते हैं, जिसमें शारदा सिन्हा के स्वर होते हैं। और ये जो छठ के गीत होते हैं, जो भाव उत्पन्न करते हैं, क्योंकि इतनी गहराइयां हैं उनके स्वर में, और क्योंकि जो गहराई आई है वो बड़ी साधना से, और साथ ही साथ हर एक गीत के पीछे उनकी मेहनत होती है महीनों की। और उसके बाद फिर वो जो अंतिम रूप से जो गाने निकल कर आते हैं, लोकगीत, वो अद्भुत एक प्रभाव छोड़ता है। और आज हर कोई छठ के मौके पर जब घर परिवार में इकट्ठा होकर छठ जो महापर्व है इसको आयोजित करके मना रहे हैं, और ऐसे मौके पर अगर शारदा सिन्हा अब साथ नहीं रही है तो जाहिर तौर पे हर किसी के मन में एक इसका मलाल है और दुख है। और जो छठ पर्व था, कोई ऐसा परिवार न होगा जहाँ पे उनके लिए दुआ जो है उनके स्वास्थ्य को लेकर न निकले हो, लेकिन नियति को टाला नहीं जा सकता। और शारदा सिन्हा की जो तबीयत है वो लगातार खराब हुई, और उसके बाद जब वेंटिलेटर पर उन्हें रखा गया और जो सपोर्ट के साथ चल रही थी, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। और इसको लेकर हर कोई मर्माहत है। और देखिए, अभी उनके ये शुभ संदेश देने वालों का तांता जो है वो लगा है, लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं। हमने कोशिश की थी अंशुमान से अभी बात करने की। पहले तो फोन व्यस्त था, लेकिन उसके बाद फिर वो स्विच ऑफ बता रहा है। तो जाहिर तौर पे इस दुख की घड़ी में सारे लोग जो है वो उनके साथ हैं, और यही कामना कर रहे हैं कि घर परिवार के लोगों को संबल मिले। लेकिन शारदा सिन्हा ने जिस अपनी मेहनत, लगन, परिश्रम और मेधा, जिस तरीके के उनके स्वर हैं, इस तरीके से सारे लोगों का ये कहना है कि उनकी ईश्वरीय जो शक्ति रही है, तभी इतना कोई बेहतर और इस सुर के साथ इस तरीके से साध कर गीतों को अपने शब्दों में स्वर के जरिए जो
वो डिलीवर करती थी वो अद्भुत होता था और उसका प्रभाव होता था। तो एक बड़ी क्षति है सांस्कृतिक क्षेत्र में, लोक संस्कृति के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में। और बिहार में आप देखें जो भोजपुरी जो एक गाने और भोजपुरी फिल्म की जो इंडस्ट्री है और उसमें किस तरीके से गानों के स्तर या फिर हल्के फुल्के और प्रसिद्धि पाने को लेकर जो एक गिरावट देखने को मिली है। लेकिन शारदा सिन्हा वो हस्ती रही है जो उस लोक संस्कृति और जो कल्चर है यहाँ का उसकी गरिमा को बरकरार रखते हुए और अपने जो ऊंचाइयों पे लेकर गई है उस गीत को, संस्कृति को। और छोटी छोटी जो चाहे वो मिथिलांचल हो या फिर भोजपुरी समाज हो या फिर पूरे बिहार और देश के स्तर पर उन्होंने जो गीत गाए हैं छोटे छोटे मौकों पर, और चाहे वो शादी विवाह से लेकर और पर्व त्योहार, छठ और इसके अलावा कई ऐसे दूसरे लोक संस्कृति के जो उत्सव है उसके मौके पर, और उन्होंने जिस तरीके से तल्लीन होकर और अपने गायन को एक आयाम दिया है। और यही वजह है कि आज जब वो नहीं है तो तमाम सारे लोग दुखी और मर्माहत है और साथ ही साथ आज उनको याद कर रहे हैं कि जिस तरीके से शारदा सिन्हा का जो नाम था और साथ ही साथ इसके जरिए बिहार का भी नाम जो है वो जुड़ा था संगीत के क्षेत्र में। और बिहार के लिए तो गौरव ही पद्मश्री उन्हें पहले ही मिला था और मुझे जहाँ तक याद है 91-92 की बातें होंगी। और उनकी जो प्रतिभा रही है और साथ ही उनका जो व्यवहार था, देखिए हम लोगों ने कभी भी अगर उन्हें छठ के गीत को लेकर घाट पे अगर बुलाया हो या फिर उन्हें रिकॉर्ड करने को लेकर बातें कही हो, उनकी ओर से कभी ना नहीं रही थी और बल्कि बढ़ चढ़कर कहाँ बेहतर होगा। कई बार हमने गाय घाट तक जाकर उनके छठ के गीत जो है छठ के मौके पर रिकॉर्ड किया है और उनकी जो एक सहयोग करने की जो प्रवृत्ति थी या फिर उनका जो व्यवहार था और साथ ही साथ देखिए उनके जो स्वर थे वो थोड़े अलग हटके। चलिए हमारे साथ जो विजय सिन्हा जी जुड़े हुए हैं, बिहार के डिप्टी सीएम। रजनीश, हम आपके पास लौटेंगे। विजय सिन्हा जी, बहुत दुखद खबर आई है संगीत के लिए, बिहार के लिए, देश के लिए। शारदा सिन्हा जी अब इस दुनिया में नहीं रही। निश्चित तौर पर आज बिहार को कहीं न कहीं जिस लोक आस्था के महापर्व छठ मैया के गीत के माध्यम से बिहार के पंचामृत पांचों भाषा का मिश्रण को पूरे देश तक एक नई जान मिला, नई पहचान मिला। आज बहन बिहार के स्वर कोकिला का नहीं रहना हर बिहारी और देशवासियों को कहीं न कहीं बड़ा मन के अंदर पीड़ा हुआ है, मन को झकझोरा है। और खास करके छठ पर्व के अवसर पर ये कहीं न कहीं बड़ा ही दुखद क्षण है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। विजय सिन्हा जी, कहा जाता था कि जब छठ का आयोजन होता था, चाहे घाटों पर हो, घरों पर हो, हर जगह शारदा सिन्हा के गीत गूंजते थे, उनकी आवाज़ गूंजती थी। लेकिन ऐसे समय पर जब इस वक्त बिहार में महापर्व की शुरुआत हो चुकी है, ये आवाज़ थम गई। देखिए, इसलिए हमने कहा कि इस पर्व का उनकी आवाज के बिना ये पर्व अधूरा रह जाता था। और हमें तो इधर हाल फिलहाल में उनके पति का देहांत हुआ था, घर पर गए थे, बड़ी बहन के रूप में उनसे मिले और उनका जोड़ी का बिछड़ना कहीं न कहीं उनका ये अकस्मात चला जाना सबको अखड़ा है। और बिहार जब विधानसभा अध्यक्ष थे तो राष्ट्रपति महोदय के आगमन घर की उदार वह विराट स्वरूप को हमने देखा कि उनके अपना गीत गाने के अवसर को दूसरे को देना, नए लोगों को उत्साहित करना, बिहार के बच्चों के प्रति, बेटियों के प्रति जो उनकी उदारता, हर बिहारी के भाव को जिस तरह से शब्दों में पिरो कर सबके दिलों को छू जाता था, हर बिहारी गौरवान्वित था। आज उनका नहीं रहना हम सबों को कहीं न कहीं लग रहा है कि ये पर्व अधूरा रह गया। बिल्कुल विजय सिन्हा जी, जाहिर सी बात है कि जिन आवाज़ों ने एक लंबे समय तक बिहार का प्रतिनिधित्व किया, देश और दुनिया में बिहार की पहचान शारदा सिन्हा के गीतों से, उनके गानों से होती रही, आज शारदा सिन्हा की आवाज़ खामोश हो गई है, उनका निधन हो गया है। लेकिन शारदा सिन्हा जैसे लोग कभी मरते नहीं हैं,
जब तक उनके गीत गूंजते रहेंगे शारदा सिन्हा जीवित रहेंगी, हम सबके जहन में रहेंगी, हम सबकी यादों में रहेंगी। सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। सम्राट चौधरी जी, बड़ा दुखद वक्त है जब आपको बात करने के लिए हम सब ने जोड़ा है। शारदा सिन्हा का निधन हो गया है और छठ के इस मौके पर जब हम सबसे ज्यादा उन्हें याद करते थे, अब वो हमारे बीच में नहीं रही। सम्राट जी। स्वाभाविक, आपने ठीक कहा कि जिस तरह शारदा सिन्हा जी ने लंबे समय तक अपने गायन कार्य से और गीत गाकर बिहार में किस तरह छठी मैया की पूजा की आराधना करते रही, और आज देखिए क्या छठी मैया का पर्व आज ही से शुरू हुआ और आज शारदा सिन्हा जी की मृत्यु अत्यंत ही दुख देने वाला, पीड़ा देने लायक है, जिससे यह स्पष्ट दिखता है कि जिस तरह पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही थी शारदा सिन्हा जी, हम लोगों ने भी एम्स में बात किया था, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर वहाँ सारी व्यवस्था भी की गई थी, लेकिन जो स्थिति थी डॉक्टर ने लगभग उनके इलाज करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन ये दुख और पीड़ा भगवान हम लोगों को दे रहे हैं, लेकिन ये पीड़ादायक है। शारदा सिन्हा जी हम लोग को छोड़ कर गई, व्यक्तिगत तौर पर भी हमारे कई मधुर संबंध थे। उनका जाना बिहार के लिए अत्यंत दुख और पीड़ा का सबक है। इस बिहार में एक गायिका जिसने पद्मश्री से लेकर कई अवार्ड जीतने का काम किया, ये बिहार के लिए अपूर्णीय क्षति है। बिल्कुल सम्राट जी, हर बिहारी के दिल में जो शारदा सिन्हा की जगह थी उसे कोई बयान नहीं कर सकता। ये आप भी समझ रहे हैं, ये हम सब समझ रहे हैं। चाहे वो विवाह हो, चाहे कोई संस्कार हो, चाहे छठ हो, हम किसी भी चीज की कल्पना शारदा सिन्हा के गीतों के बिना नहीं कर सकते। सम्राट जी। एकदम आप ठीक कह रहे हैं। जिस तरह लंबे समय तक अपने गायन के माध्यम से बिहार के लोकगीत को पूरे देश में प्रसिद्ध करने का काम शारदा जी ने किया था, ये स्पष्ट झलकता था कि बिहार के लोकगीत को पूरी तरह देश और दुनिया तक पहुंचाने का कार्य शारदा जी के द्वारा किया गया। ये अपूर्ण क्षति है, व्यक्तिगत तो है ही, पूरे समाज के लिए इससे दुखद और पीड़ा देने वाला ये घटना है। ठीक है सम्राट जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। आज शारदा सिन्हा का निधन हो गया। देखिए, छठ की शुरुआत आज से हो रही है और आज ही शारदा सिन्हा हमें छोड़कर चली गई हैं, लेकिन यहाँ ये बताना सबसे ज़रूरी है कि शारदा सिन्हा जैसे लोग कभी मरते नहीं हैं। जब तक उनके गीत गूंजते रहेंगे, जब तक उनके गाने बजते रहेंगे, शारदा सिन्हा हम सबके बीच ही रहेंगी। बिहार की अगर हम बात करें तो चाहे कोई भी संस्कार हो, बच्चे का जन्म हो, बच्चे का मुंडन हो, बच्चे की शादी हो, या फिर जब युवक हो जाए उसकी शादी हो, या फिर छठ जैसा लोक आस्था का महापर्व, कोई भी विवाह समारोह बिना शारदा सिन्हा के गीतों के पूरा नहीं होता। और आज वो आवाज़ हम सबको छोड़कर अनंत में लीन हो गई। शारदा सिन्हा हमारे बीच नहीं रही। सुबह एक बार अफवाह उड़ी थी कि उनका निधन हो गया। उनके बेटे सामने आए थे मीडिया के और उन्होंने उसका खंडन किया था, लेकिन उसमें भी, उस वीडियो मैसेज में भी अंशुमान ने यह साफ तौर पर कह दिया था कि स्थिति बहुत खराब है, दुआओं की ज़रूरत है, हम संघर्ष कर रहे हैं और अभी फिलहाल वो स्ट्रगल कर रही हैं। लेकिन वो लड़ाई जो लंबी चल रही थी शारदा सिन्हा के लिए, उस लड़ाई को वो हार गई, वो हम सब के बीच नहीं रही। हमारे साथ हमारे संवाददाता रजनीश जुड़े हुए हैं। रजनीश, काफ़ी लंबे समय से हम सब उन्हें देख रहे हैं और हमारा तो यही कहना है कि शारदा सिन्हा जैसे लोग कभी मरते नहीं हैं। जब तक छठ होगा, जब तक विवाह संस्कार पर उनका गीत बजते रहेंगे, जब उनके गाने, तब तक शारदा सिन्हा हमारे बीच में रहेंगी। रजनीश। देखिए, ये जो लोक आस्था का महापर्व छठ है, पहले तो ये स्थानीय स्तर पर जिस तरीके से, लेकिन एक बृहद जो रूप लेता गया और फिर जिस तरीके से कई सारी जो खासियत है इस छठ महापर्व की, और अब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये आयोजित होता है या फिर बिहार के लोग जहाँ भी हो, और इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका रही है शारदा सिन्हा की, जो उनके गायन रहे हैं और जो लोक संस्कृति को
अपने तरीके से, और उनके जो खास अंदाज है, उनके आवाज जो है वो थोड़ा अलग हटकर है। और यही वजह है कि जब छठ के गीत शारदा सिन्हा के स्वर में जब वो गूंजते हैं तो फिर एक जो तल्लीनता है, एक सहभागिता जो है वो अपने आप को लोग महसूस करते हैं। और ये जो लोक संस्कृति का जो फैलाव हुआ है, खासतौर पे जो छठ महापर्व का, पहले एक स्थानीय स्तर पर जिस तरीके से छठ पर्व मनाया जाता था, उसके बाद बिहार से बाहर दूसरे राज्यों में, फिर इसके बाद मुंबई, दिल्ली, और इसके बाद तो अब न्यूयॉर्क और लंदन में भी छठ मनाए जाते हैं। तो इसमें लोक संस्कृति के प्रचार प्रसार में शारदा सिन्हा की भी भूमिका उसी तरीके से रही है। और साथ ही साथ अगर बिहार की बात कर ले, खासतौर पे जो मैथिली, भोजपुरी या फिर हिंदी में भी जिस तरीके से उनके गायन रहे हैं हर एक मौके पर, तो एक अधूरापन जरूर है। और आज नहीं है, शारदा सिन्हा नहीं रही आज, तो जाहिर तौर पे लोग जो है मर्माहत है, उन्हें याद कर रहे हैं। और चूंकि एक जुड़ाव है उनके गीतों के जरिए, शारदा सिन्हा के जो गायन है उसके जरिए, तो लोग एक अपनापन जो महसूस करते हैं अपने पर्व त्योहार, संस्कृति या फिर शादी विवाह या कोई भी मांगलिक कार्य, इस तरीके से एक हर किसी के जीवन में जो कोई भी त्योहार या फिर निजी उनका जो कोई इस तरीके का मांगलिक कार्य होता है, तो उसमें जो जुड़ाव होता है वही जुड़ाव शारदा सिन्हा के साथ तमाम सारे लोगों का है। और यही वजह है कि क्या आम क्या खास, हर कोई जो है आज दुखी है शारदा सिन्हा के निधन की खबर को सुनकर। और इसे विश्वास करना मुश्किल है कि छठ जैसे महापर्व के मौके पर, जिनके लिए शारदा सिन्हा जानी भी जाती है खासतौर पे, और जिस साधना में वो रही है, और आज के दिन ही वो आज नहीं रही। और साथ ही साथ अपने जो प्रशंसक है उनको वो आज जरूर दुख है, लेकिन आपने जिस तरीके से कहा कि ऐसे कलाकार और ऐसे जो लोग हैं, ऐसे एक शख्सियत जो है वो मरा नहीं करते हैं। और उनकी जो कीर्ति है, उनके जो स्वर है, जब तक गूंजते रहेंगे तब तक वो अपने गानों के जरिए, अपने स्वर के जरिए लोगों के जहन में वही मिठास ठीक है रजनीश, से रोकना चाहेंगे आपको। इस वक्त बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। तारकिशोर जी, जो खबर मिल रही है वो बेहद दुखद है। छठ के इस मौके पर जब छठ में हम सबसे ज़्यादा शारदा सिन्हा के गीतों को सुनते थे, तो खबर ये आई कि वो अब हमारे बीच में नहीं रही। तारकिशोर जी। नहीं, वास्तव में शारदा सिन्हा बहन जी का जाना एक दुखद घटना है। और वास्तव में जिस प्रकार से शारदा जी ने छठ गीतों के माध्यम से सिर्फ बिहार में नहीं, देश में नहीं, पूरे विश्व में जहाँ भी लोग उनके लोकगीतों को सुनना पसंद करते हैं, सबों पर उनका एक विशेष छाप और प्रभाव पड़ा। और विशेष तौर पर छठ के गीतों जो उनके द्वारा गाए गए हैं, वो लग रहा था कि शारदा जी छठ गीतों के लिए ही बनी है। और मेरा तो उनसे बड़ा भावात्मक रिश्ता है। कटिहार में भी उनके साथ कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। पटना में अक्सर मेरे आवास पर भी आती थी। उनका जाना निहायत ही दुखद है। और विशेष तौर पर छठ के अवसर पर शारदा जी आज हम लोगों के बीच नहीं है। इससे लग रहा है कि वो छठ माता की गोद में क्षीण निद्रा में सो गई हैं, और माँ ने उसे अपने गोद में समेट लिया है। आज उनके निधन पर हम अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और उनकी गीतें सदा अमर रहेंगी। बिल्कुल तारकिशोर जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो आज बेहद भावुक पल है, बेहद गमगीन मौका है। अंशुमान सिन्हा, शारदा सिन्हा के पुत्र, उन्होंने जो सोशल साइट एक्स पर जो लिखा उसे हम आप सबको दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा कि आज छठी मैया ने माँ को अपने पास बुला लिया, माँ अब शारीरिक रूप से हमारे साथ नहीं रही। बिल्कुल सही लिखा है अंशुमान सिन्हा ने, क्योंकि जब तक शारदा सिन्हा के गीत जिंदा रहेंगे वो हमारे बीच में रहेंगी, और शारदा सिन्हा कभी मरती नहीं है। अंशुमान सिन्हा ने लिखा कि माँ को छठी मैया ने अपने पास बुला लिया है, माँ अब शारीरिक रूप से हमारे साथ नहीं रही। उन्होंने ये भी लिखा कि आप सबकी प्रार्थना और प्यार हमेशा माँ के साथ बना रहे। तो सुबह उन्होंने एक भावुक अपील की थी,
और वो वीडियो भी हमने आपको लगातार दिखाया था कि किस तरीके से वो बता रहे थे कि जो खबरें हैं, अफवाह हैं, वो स्ट्रगल कर रही हैं, लेकिन शाम होते होते वो जो संघर्ष जीवन और मौत के बीच चल रहा था, वो शारदा सिन्हा हार गई। और एक लंबी श्रृंखला, चाहे उनके विवाह गीतों की हो, चाहे छठ गीतों की हो, या फिर बाकी के लोक गीतों की हो, एक लंबी श्रृंखला है शारदा सिन्हा के सुपरहिट लोकगीतों की, जिनके बारे में अगर हम इस वक्त बताने लगें तो पूरा दिन कम पड़ जाए, पूरा समय कम पड़ जाए। लेकिन याद जब भी कोई आयोजन होगा बिहार में, तो शारदा सिन्हा के गीत उसमें ज़रूर बजेंगे, क्योंकि शारदा सिन्हा ने इतने वैरायटीज़ के गाने गाए हैं लोकगीतों के नाम पर। विवाह के संस्कार के अलग गीत हैं, मुंडन के अलग गीत हैं, छठ के अलग गीत हैं। तमाम गीतों को अपने आवाज़ में पिरोकर उन्होंने अमर कर दिया। चाहे पटना से वायदा बुलादे की बात करें, या फिर कोयल बिना बगिया ना शोभे राजा, इस तरह के तमाम ऐसे गीत हैं जो पनिया के जहाज से शारदा सिन्हा ने ऐसे तमाम गानों को अपनी आवाज़ दी। और लोक गीतों के इसी सुर की वजह से शारदा सिन्हा को बिहार कोकिला के नाम से भी जानते थे। उन्हें पद्मश्री की आवाज़ से भी नवाजा गया और देश और दुनिया में अनेक कार्यक्रम हुए शारदा सिन्हा के। जिन आवाज़ों ने पिछले 30-40 सालों में बिहार का प्रतिनिधित्व किया है, बिहार की पहचान शारदा सिन्हा के गीतों के जरिए होती थी, उनमें एक महत्वपूर्ण आवाज़ शारदा सिन्हा की आवाज़ आज खामोश हो गई। उन्होंने अंतिम सांस ली दिल्ली के एम्स में। काफ़ी दिनों से उनका इलाज चल रहा था, वो वेंटिलेटर पर थी। और आज जब छठ व्रत आज से शुरू हुआ है, आज ही के दिन शारदा सिन्हा ने अंतिम सांस ली और उनके बेटे ने ठीक ही लिखा है कि आज माँ को छठी मैया ने अपने पास बुला लिया, क्योंकि इतने सारे सुपरहिट गाने शारदा सिन्हा ने छठ को लेकर गाए थे कि बिहार के करोड़ों घरों में, बिहार के लाखों घरों में जहाँ छठ व्रत हो रहा है, इस वक्त भी बिहार के लाखों घरों में शारदा सिन्हा के गाने बज रहे हैं। और वो तब शारदा सिन्हा हमें छोड़कर चली गई हैं, लेकिन शारदा सिन्हा अपने गीतों के रूप में बिहार के हर घर में मौजूद हैं। देश के हर अपने चाहने वालों के घरों में शारदा सिन्हा अपने गीतों के जरिए, अपने गानों के जरिए मौजूद हैं। भले ही वो शारीरिक रूप से हमारे बीच में नहीं रही, जैसा कि सोशल साइट एक्स पर उनके बेटे अंशुमान सिन्हा ने कहा है। हमने बात की मालिनी अवस्थी से, लोक गायिका से। उन्होंने कहा कि 30-40 साल पुराना ये संबंध था और जितनी प्रसिद्धि, जितनी लोकप्रियता उनको गीतों के माध्यम से मिली, उतनी किसी को भी हासिल नहीं हो सकती। और आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने भी शोक जाहिर किया। उन्होंने कहा कि आज जब हम सब छठ मना रहे हैं, ऐसे में शारदा सिन्हा का नहीं रहना दुख का विषय है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार कोकिला शारदा सिन्हा के निधन पर गहरी शोक संवेदना जाहिर की। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा है कि बिहार कोकिला शारदा सिन्हा मशहूर लोक गायिका थीं। उन्होंने मैथिली, बज्जिका, भोजपुरी के अलावा हिंदी गीत भी गाए। उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में भी अपनी मधुर आवाज़ दी। संगीत जगत में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने 1991 में पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया। स्वर्गीय शारदा सिन्हा के छठ महापर्व पर सुरीली आवाज़ में गाए मधुर गाने बिहार और उत्तर प्रदेश समेत देश के सभी भागों में गूंजते हैं। उनके निधन से संगीत के क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति हुई है। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय शारदा सिन्हा की आत्मा की चिर शांति और उनके परिवार वालों, प्रशंसकों और अनुयायियों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। और जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी शारदा सिन्हा के निधन पर शोक जाहिर किया। शारदा सिन्हा जी का निधन मर्मांतक, पीड़ाजनक और ये कैसा संयोग है जिन्होंने छठी मैया के गीत को देश और दुनिया में घर घर तक पहुंचाया। नहाए खाए के दिन ही उन जीवन में अपना अंतिम श्वास लेती हैं। यह निश्चित रूप से कैसा परिघटना है।
तो नीरज कुमार जेडीयू नेता, उन्होंने शोक जताया है और कहा है कि ये कैसा संयोग है कि जिनके गीतों ने छठ को अमर कर दिया, छठ गीतों के जरिए जिन्होंने लोकप्रियता पाई, वो छठ के दिन ही हम सबको छोड़कर चली गई हैं। शारदा सिन्हा के गाए हुए गाने, शारदा सिन्हा के गाए हुए गीत हर चाहने वाले, सुनने वाले की ज़ुबान पर थे। फिल्मों में भी उन्होंने कई गीत गाए, कई विवाह गीत गाए, कई छठ के गीत गाए, और जो भी गीत गाए उसने लोकप्रियता हासिल की। आपको बता दें कि जिस तरीके से शारदा सिन्हा अपने गीतों के जरिए मशहूर थीं, देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनके चाहने वाले थे। देश के बाहर भी कई कार्यक्रम उन्होंने किए, देश के अलग अलग राज्यों में उनके कई कार्यक्रम हुए। कुछ दिनों से उनका इलाज चल रहा था, वो बीमार थी, दिल्ली के एम्स में वो भर्ती थी, वेंटिलेटर पर थी, और दिल्ली एम्स में शारदा सिन्हा ने अपनी अंतिम सांस ली। सोशल साइट एक्स पर उनके बेटे अंशुमान ने पोस्ट किया और लिखा कि छठ मैया ने मां को अपने पास बुला लिया है। बिहार की तमाम हस्तियों ने, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने शोक जाहिर किया, लालू प्रसाद ने शोक जाहिर किया लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन पर। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि जब तक शारदा सिन्हा के गीत मौजूद रहेंगे, शारदा सिन्हा कभी मरती नहीं है। शारदा सिन्हा जैसी शख्सियत कभी मरती नहीं है। वो अपने गीतों के जरिए, अपने गानों के जरिए हम सब के बीच मौजूद रहती हैं। जब तक सृष्टि रहेगी, शारदा सिन्हा के गीत मौजूद रहेंगे, और आज शारदा सिन्हा हम सब के बीच में नहीं है। तेजस्वी यादव ने शारदा सिन्हा के निधन पर शोक जाहिर किया है और तमाम लगातार शोक संदेश का सिलसिला जारी है। उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास ने शोक संवेदना जाहिर की है। तो हर वो व्यक्ति जिसका लगाव अविभाजित बिहार से, उत्तर प्रदेश से, भोजपुरी, बज्जिका, मैथिली के गानों से रहा है, आज वो मर्माहत है, आज वो दुखी है लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन पर, जो हमेशा बिहार में रहीं। बिहार के समस्तीपुर के एक छोटे से कॉलेज में उन्होंने पढ़ाया और उसके बाद मिट्टी से भी लगाव रखा, मिट्टी के गीतों से भी लगाव रखा, और प्रसिद्धि के पीछे वो कभी नहीं भागी। प्रसिद्धि खुद उनके पीछे पीछे आई। उन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण भी मिला, और लगातार उनके गाए गीत लोगों के दिलों में धड़कते रहे, लोगों के दिलों पर राज करते रहे। अपने गीतों के जरिए शारदा सिन्हा लोकप्रियता के उस मुकाम पर पहुंची जहां पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं, जहां पहुंचना किसी लोक गायिका के लिए, किसी कलाकार के लिए सपने के समान होता है। जिस बुलंदी पर शारदा सिन्हा मौजूद थीं, आज वो हम सबको छोड़कर चली गई हैं, लेकिन अपने गीतों के जरिए, अपने गानों के जरिए वो हमेशा हमारे बीच में मौजूद रहेंगी। लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। दिल्ली एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली। आपको बता दें कि वो वेंटिलेटर पर थीं और उनका इलाज चल रहा था। शारदा सिन्हा लोक गायिका, उनका निधन हो गया है। और छठ के उस पावन नहाए खाए के दिन जिनके गीतों को सुन सुनकर हम सब छठ मनाते हैं, जिनके गीतों को गाकर बजाकर बिहार का एक बड़ा हिस्सा छठ मनाने वालों का, पूरी दुनिया में एक छठ मनाने वालों का एक बड़ा हिस्सा छठ पर्व शारदा सिन्हा के गीत सुनकर मनाता है। और आज वो शारदा सिन्हा हम सब के बीच में नहीं है। ये हम सब के लिए दुख की घड़ी है। शारदा सिन्हा के प्रशंसकों के लिए, लोकगीत के प्रशंसकों के लिए, छठ मनाने वालों के लिए आज शोक की घड़ी है, जब शारदा सिन्हा हमारे बीच में नहीं है। शोक की लहर, जैसे ही यह खबर आई कि शारदा सिन्हा हमारे बीच में नहीं है, पूरे बिहार में शोक की लहर दौड़ गई। सबने शोक जाहिर किया और सबने यही एक बात कही कि क्या संयोग है कि जिस छठ व्रत के गीतों को गाकर शारदा सिन्हा ने लोकप्रियता हासिल की, जिन छठ गीतों को उन्होंने अमर कर दिया, उसी छठ व्रत के दिन उन्होंने आखिरी सांस ली। तो दिल्ली एम्स में शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। और 1974 में पहली बार उन्होंने भोजपुरी गीत गाना शुरू किया। 1978 में पहली बार उगा हो सूरजदेव गाना रिकॉर्ड किया, और उसके बाद एक बार जब उन्होंने गाने शुरू किए तो उसके बाद फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने प्यार किया में भी एक फिल्मी गीत गाया जो सुपर डुपर हिट हुआ। उसके बाद कई ऐसे मौके आए जब शारदा सिन्हा ने, आपको याद होगा गैंग्स ऑफ वासेपुर का वो गाना तार बिजली से पतले हमारे पिया, या फिर मैंने प्यार किया का वो गाना, कि जैसे तमाम गाने जिनको शारदा सिन्हा ने अपनी आवाज़ दी, वो गाने सुपर डुपर हिट रहे।